वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई यानी भिन्न के गुणा करने का तरीका सीखेंगे। आज का ये जो गुणा है वो पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले मैंने जो है 2 पार्ट्स बना रखे हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए हों जहाँ पे एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो और उसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना हो तब हम कैसे निकालते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हों जहाँ पे दोनों में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हों तो हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल तरीके का मल्टीप्लाई करते हैं और उसी स्पेशल तरीके को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आपको करना ये है कि वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी आप वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और उन तरीकों को सीख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, वीडियो स्टार्ट होने वाला है। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई यानी भिन्न के गुणे करने का तरीका सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको फ्रैक्शन टॉपिक से डर लगता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इत्मीनान से इन मेरी बताई गई बातों को सीखिए, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ एक नॉर्मल फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में इस नॉर्मल फ्रैक्शन को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ एज इट इज़ उतार लेते हैं। यहाँ उतारने के बाद से हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको प्रॉपर में चेंज करने का तरीका आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस नीचे वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद से जो नंबर मिलता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और ये जो नीचे वाला है इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 6 3 जा 18 और 18 में हमने 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 20 हमने ऊपर लिख लिया और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 3 लिख लिया। अब देखिए हमारे पास जो है एक क्लियर पिक्चर आ गई कि हमें अब करना क्या है। तो करने का तरीका आपको पता है कि ये ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो सकता है किसी एक कॉमन नंबर से, और इसी तरीके से इस नीचे वाले नंबर का इस ऊपर वाले नंबर से एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आइए, जब डिवाइड होगा तो डिवाइड हम कर लेते हैं, अपने काम को आसान बना लेते हैं। इसीलिए तो हम ये वीडियो लाए हैं कि ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ 12 है। तो 3 और 12 ये दोनों 3 से जो है आसानी से कट सकते हैं। तो जब हम 3 को 3 से काटेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, और जब हम 12 को 3 से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। हमने यहाँ इसको काट लिया। अब यहाँ पे देखिए 25 है और 20 है। अब एक सेकंड के लिए आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ सकती है कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 को हम 2 से काट देते हैं और ये 25 दिया हुआ है तो इसको हम 5 से काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको बहुत बड़ा वाला ज़ीरो मिलने वाला है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो नीचे वाला नंबर है, ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से ही कटेंगे। या तो 2 से कट सकता है, या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 4 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। इस तरीके से जो है किसी एक कॉमन नंबर से ही दोनों नंबर को हम काटेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ना ये 2 से पूरे दोनों नंबर कटेंगे, ना 3 से कटेंगे, ना 4 से कटेंगे। तो 5 से काट के देखते हैं। देखिए हमें पता चल गया कि 5 25 से आसानी से कट सकता है। तो 5 5 जा 25 हो गया और 5 4 जा 20 हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और क्लियर पिक्चर आ गई कि हमने आपस में नंबर्स को काट पीट लिया है। अब काट पीट होने के बाद से कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें जो काटने के बाद नंबर्स मिले हैं उनको एक फ्रैक्शन के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए हमने नंबर्स को लिख लिया और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसके बाद से जो है ये जो दूसरे वाले फ्रैक्शन में जो नंबर बचा हुआ है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं।
हैं। अब हम फिर ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर दोनों आपस में किसी एक कॉमन नंबर से कट सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अब किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा। इसी तरीके से ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कट सकता है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास काटने के लिए कोई नंबर नहीं बचा हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, और फिर इसी तरीके से इसका और इसका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास जो है अगले स्टेप में एक और फ्रैक्शन मिल गया। और इस फ्रैक्शन को हम अभी आंसर के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला नंबर है ये नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो देखिए 5 3 जा 15 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा और 5 से हमने डिवाइड किया था और इसके आगे खूब बड़ा सा हमने आंसर लिख दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। यहाँ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोनों फ्रैक्शन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में मिला हुआ है और इसी तरीके को हमें अच्छे से सीखना है। इसीलिए मैंने जो है आपको कहा था कि ये एक स्पेशल मल्टीप्लाई है। सबसे पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे आसानी से देख रहे हैं कि ये जो है जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें इस रूप में नंबर मिल जाएगा और ये वाला नंबर जो है वो इस रूप में हमें मिल जाएगा और हम आसानी से लिख लिए। हमारा आधा से अधिक का काम हो चुका है। आपको यही तरीका सबसे ज़्यादा फोकस करके सीखना है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले एक फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करें। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों नंबर आपस में किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं। कट सकते हैं। 3 से हम काटेंगे, चलिए 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में जाएगा और इसी तरीके से इस 27 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो फिर से अगर हम चाहें तो काट सकते हैं। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हम एक बार जो है नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि जब तक ये आपस में नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तब तक हम इनको डिवाइड करते रहेंगे। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 1 टाइम्स में जाएगा और 3 से ये 3 टाइम्स में जाएगा। अब बचती है इनकी बारी। अब यहाँ देखिए ये 46 है, ये 2 है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि जब 2 डिजिट का नंबर है तो हम सबसे पहले ये पहचाने ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इवन नंबर है और यहाँ भी एक इवन नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है। अगर यहाँ 24 होता तब तो हम 4 और 24 को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये एक हमारा इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है तो ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता है किसी एक कॉमन नंबर से, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि हमारे पास जो भी नंबर बचे हुए हैं उन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं अगले स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे 3 बचा हुआ है, ये 3 हमने यहाँ नोट कर लिया, अपॉन का साइन बना दिया और ये जो 4 है वो हमने यहाँ लिख लिया और फिर मल्टीप्लाई का साइन बना लिया। यहाँ पे 23 बचा है, हमने 23 लिख लिया। यहाँ पे 1 बचा है, 1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके आराम से सारे स्टेप्स समझ लीजिएगा। मैंने कोई स्टेप छोड़ा नहीं है, बस आपको स्टेप पकड़ना है। आप अगर स्टेप पकड़ना सीख गए तो ऐसे सवालों के जवाब आप 3 मिनट के अंदर ले आ सकते हैं और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऐसे सवाल के जवाब आप 30 सेकंड में ले आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 3 से 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 हो जाएगा। 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर लास्ट में हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास, हमको पता है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर बचा और ये 4 बच गया और यहाँ पे हम बड़ा सा आंसर लिख देते हैं। तो व्यूवर्स, इस तरीके से हमने आज के वीडियो में इन दोनों तरीक़ों से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, आपको अगर ये सारे तरीके समझ में आ रहे हैं तो फिर आपके लिए ऐसे सवालों के आंसर निकालने में बहुत कम टाइम लगने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, वीडियो को शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।